हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं। एक क्लास उस पर हम लोग इसके पहले की जो क्लास थी उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग उस पर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट लॉ पे और क्या क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल क्या कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ लो। पीवी डायग्राम हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस में पीवी डायग्राम और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मिला करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस पीवी डायग्राम भी होगा और फर्स्ट लॉ को यूज़ करके तुमको उस डायग्राम से चीज़ें फाइंड करनी होगी। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्ज़ाम्स का। हर एग्ज़ाम में लगभग तुम्हारे इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस अच्छे से हुई होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग भी होगा, करने में मज़ा भी आएगा, फिगर बना रहेगा, करने में अच्छा लगेगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं रहेगा तुमको, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम लोग को लिख दिया मैंने कि कह रहा है कि गैसियस सिस्टम इज़ टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, एक गैसियस सिस्टम को एक साइक्लिक प्रोसेस से हम लोग पास कराते हैं। कैसा प्रोसेस है, फिगर में दिखा गया है, A to B, B to C, C to A। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें एक गैसियस सिस्टम को हम लोग पास कराते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ हैं, प्रेशर की इधर है, वॉल्यूम की है, ये मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्फॉर्मेशन की बात करोगे तो स्टेट ए पर गैस की इंटरनल एनर्जी 30 जूल गिवन है। जो गिवन है मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेट सी पर गैस की इंटरनल एनर्जी इज़ 70 जूल, चलो ये भी ठीक है भाई। डेल्टा क्यू इन प्रोसेस ए बी प्रोसेस देख रहा हूँ, ठीक है। इस ए बी प्रोसेस में गैस को जो गिवन हीट है, गैस को देखो जो या तो गैस देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, ऐसा लिखा रहेगा कि गैस को हीट गिवन है या गैस से हीट लिया गया है। तो उसके हिसाब से हम जब पढ़ चुके हैं कि भाई डेल्टा क्यू का साइन प्लस माइनस उसके हिसाब से होगा। बता चुका हूँ तुमको जो फर्स्ट लॉ पढ़ाया था कि जब हम किसी गैस सिस्टम को हीट देंगे तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, और अगर हम सिस्टम से हीट लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, या वो ऐसा लिखा होता है कि वो गैस हीट को रिजेक्ट करता है तो डेल्टा क्यू इज़ नेगेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो डेल्टा क्यू इज़ 60 जूल इन प्रोसेस ए बी प्रोसेस में गैस को जो गिवन हीट है, जो गैस को दिया गया हीट है, लिया नहीं, जो दिया गया हीट है बाहर से गैस को, वो 60 जूल है। ये हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या क्या पूछा रहेगा उसको देखते हैं एक एक करके और उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो इस क्वेश्चन में, वो है फाइंड वर्क डन इन प्रोसेस बीसी प्रोसेस में वर्क डन बताओ कि भाई बीसी प्रोसेस भैया वर्क डन कितना बताओ। ठीक है, देखते हैं। तो भैया जो बीसी प्रोसेस तुम देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है और प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिखाई दे रहा है कि ये 3 पर वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, आयतन इसका नियत है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है का मतलब क्या हुआ भैया कि प्रोसेस इज आइसोकोरिक। तो बीसी प्रोसेस इज, since BC is an isocoric process। अब BC आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो BC आइसोकोरिक प्रोसेस है तो भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और वर्क डन इस प्रोसेस का क्या होता है, 0। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिगर देख रहे हो कि भाई BC प्रोसेस इज़ एन आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन विल बी योर 0। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्लियर है, आसान था, सिंपल था। चलो दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है इसमें
फाइंड हीट गिवन और टेकन इन द प्रोसेस CA। ये CA प्रोसेस देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं सर, ठीक है। जो प्रोसेस है नाम पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो ये देखेंगे। तो CA एक प्रोसेस है, अच्छी बात है। इस CA प्रोसेस में गैस को कितना हीट दिया या कितना हीट लिया, ये भी फाइंड करना है। फाइंड द हीट गिवन और टेकन, दोनों पता करो। गिवन है कि टेकन है वो पता करो, वो साइन से पता लग जाएगा। जो प्लस आएगा तो हीट गिवन होगा, माइनस आएगा तो हीट टेकन होगा, वो हम देखेंगे बाद में। फ़िलहाल हमको CA प्रोसेस की बात करनी है कि CA प्रोसेस में हीट कितना दिए हैं या हीट कितना लिए हैं, ये पता करके बताओ। अच्छा, इस ऐसे क्वेश्चंस में एक छोटा सा कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में रहता है, उस चीज़ को पहले मैं दूर कर दूँ फिर इस क्वेश्चन में आता हूँ। वो कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये पूरा प्रोसेस है साइक्लिक। हाँ भाई, साइक्लिक प्रोसेस है। मैं बताना क्या चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है। सबके मन में कभी न कभी बात आती है, इससे बता दे रहा हूँ। ये पूरा प्रोसेस क्या है भाई? साइक्लिक है सर। साइक्लिक प्रोसेस में जब वर्क डन निकालते हैं, पूरे साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, पूरे साइक्लिक प्रोसेस में जब वर्क डन निकालते हैं तो साइकिल का हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है देखते हैं। बताया भी है कि कब प्लस कब माइनस, सब बता चुका हूँ। जब मैं पूरे साइक्लिक प्रोसेस की बात करूँगा तभी हमको क्लॉक और एंटी क्लॉक देखना है, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ CA प्रोसेस की बात करेंगे, भाई ये साइक्लिक प्रोसेस में 3 प्रोसेस है, एक AB है, एक BC है, एक CA है। मान लो हम पूरे साइक्लिक प्रोसेस की बात ना करके सिर्फ CA प्रोसेस की बात करते हैं, तो जब तुम पूरे प्रोसेस की बात ना करके उसके छोटे छोटे हिस्सों की बात करोगे, AB की बात करेंगे, BC की बात करेंगे, CA की बात करेंगे, तो फिर क्लॉक एंटी क्लॉक मत देखना। फिर ये देखेंगे भाई किस जगह पे वॉल्यूम घट रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके बेस पर हम लोग वर्क डन प्लस माइनस चेक करेंगे, ठीक है। ये बहुत लोग गलती करते हैं कि CA प्रोसेस का अगर वर्क डन निकालना है तो देखना शुरू कर देंगे कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। भाई क्लॉक एंटी क्लॉक की बात तब आएगी जब तुम पूरे साइक्लिक प्रोसेस को देखोगे तब। अगर मुझे केवल CA प्रोसेस को देखना है तो सिर्फ इतना देखना होगा कि CA प्रोसेस में वॉल्यूम घटा है कि वॉल्यूम बढ़ा है। क्लॉक एंटी क्लॉक की बात अलग अलग प्रोसेस में नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। When you take the whole process at once, AB BC CA पूरा एक साथ लोगे तो फिर तुम पूरे इस क्लॉक एंटी क्लॉक की बात करना, ठीक है। अगर सिर्फ किसी एक प्रोसेस को देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल AB, तो बस AB में चेक करो कि भैया वॉल्यूम घटा है कि बढ़ा है, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो हमें फाइंड हीट गिवन और टेकन इन द प्रोसेस CA प्रोसेस में कितना हमने हीट गैस को दिया या गैस हीट से लिया, पता करके बताओ। लिया दिया जो भी पता करो और कितना लिया दिया ये पता करो। तो हीट की बात हो रही है, तो हीट की बात हो रही है तो भाई हीट दिया गया, लिया गया, हमको पता करना है। तो भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अच्छा काम कौन कर सकता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही तो हमको बताता है कि भाई कितना हीट दिया, कितना हीट लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W मैं ये लगा रहा हूँ किसके लिए? फॉर द प्रोसेस CA प्रोसेस के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। पूरे प्रोसेस के लिए नहीं, सिर्फ CA प्रोसेस के लिए। अच्छा, CA प्रोसेस के लिए डेल्टा U मतलब क्या होता है? प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो प्रोसेस हमारा CA है, तो डेल्टा U मतलब CA प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज हमको चाहिए, डेल्टा U इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो CA प्रोसेस में डेल्टा U मतलब चेंज इन एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि सर फाइनल क्या ले, इनिशियल क्या ले, तो किसमें वो दिक्कत नहीं है। एरो देखो,
एरो क्या दिखा रहा है कि तुम सी से ए की तरफ आ रहे हो, तो सी से जब तुम ए की तरफ आओगे तो जहाँ से जाओगे वो इनिशियल होगा और जहाँ पर जाओगे वो क्या होगा बच्चों, फाइनल। तो सी ए प्रोसेस में ये इनिशियल और ये फाइनल है, ठीक है। तो चेंज हमको निकालना है इस प्रोसेस में, तो चेंज के लिए क्या लिखेंगे सर, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, ठीक है, यू ए माइनस यू सी प्लस वर्क डन इन प्रोसेस सी ए प्रोसेस का वर्क डन निकालना है। देखना हमको पूरे साइक्लिक प्रोसेस की बात नहीं करनी है, सिर्फ सी ए प्रोसेस की बात करनी है। तो सी ए प्रोसेस तुम्हारा ये, दिस इज़ योर प्रोसेस सी ए। तो सी ए प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालें, क्या दिक्कत है सर, पढ़ चुके हैं भैया। पीवी डायग्राम में अगर तुमको वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालते हो, एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस। तो सी ए प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालोगे, इसका वॉल्यूम एक्सिस पर पूरा एरिया निकाल डालो, तो वॉल्यूम एक्सिस पर जो एरिया होगा वही तो वर्क डन होगा सी ए प्रोसेस का। तो सी ए प्रोसेस को अगर ध्यान से देखो तो सी ए प्रोसेस के नीचे देखो, ये प्रोसेस देख रहे हो, ये प्रोसेस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, ठीक है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये नहीं, कुछ लोग बस इसको देखते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ऑन वॉल्यूम एक्सिस पर कितना एरिया है, तो वॉल्यूम एक्सिस ये है ना, तो इस प्रोसेस का वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया निकालो। कुछ लोग बस यहाँ की सर यहाँ तक, प्रोसेस तुम्हारा यहाँ तक है, नीचे क्यों आ रहा है भैया, तुम्हारा प्रोसेस यहाँ तक है, लेकिन हम सिर्फ सी ए की बात कर रहे हैं, हम पूरे साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सी ए की बात करो। भूल जाओ कि ए बी है, भूल जाओ कि बी सी है। तो प्रोसेस है, प्रोसेस के नीचे वॉल्यूम है, तो प्रोसेस के नीचे जितना एरिया होगा, नीचे मतलब वॉल्यूम तक जितना एरिया है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, वॉल्यूम तक जितना एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगा सी ए प्रोसेस का वर्क डन, ठीक है। तो सी ए प्रोसेस का वर्क डन मतलब दिस एरिया, ठीक है। अगर मैं तुमको इसको शेडेड कर दूँ शायद और तुमको अच्छे से बात समझ में आ जाए, दिस इज़ द एरिया विच इज़ द इक्वल टू वर्क डन इन प्रोसेस सी ए। तो ठीक है, निकालते हैं इसे फ़िलहाल। यू ए, तो यू ए कितना है, तो यू ए इज़ 30, अच्छी बात है। यू सी कितना है सर, 70 प्लस वर्क डन इन दिस प्रोसेस सी। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हम चेक करेंगे कि वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है। इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं देखना, जब मैं पूरे साइकिल की बात करूँगा तब क्लॉक एंटी क्लॉक देखेंगे। सिर्फ सी ए की बात हो रही है ना, पूरे साइकिल की बात नहीं हो रही है ना, तो सिर्फ सी ए में चेक करो कि सर वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम यहाँ पर कितना है सर, 3, यहाँ पर कितना है 1, तो वॉल्यूम घट रहा है। तुम 3 से 1 पे आ गए, वॉल्यूम घट रहा है, वर्क डन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव में लगा देता हूँ, माइनस 1/2 ये तुम्हारा ट्रेपेजियम है, समलम चतुर्भुज। तो ट्रेपेजियम क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड है 20, एक साइड है सर 60, तो ये हो गया तुम्हारा 20 प्लस 60 और इनटू उनके बीच के डिस्टेंस। सर ये है 1, ये है 3, बीच के डिस्टेंस कितनी है 2, तो बीच के डिस्टेंस हो गई 2। सिंपल कैलकुलेशन देख लो अच्छे से, कैंसल्ड आउट, तो ये कितना हो जाएगा, -40 और प्लस माइनस 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा 80। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया तुम्हारा बच्चों, -120 जूल। ये माइनस आना, मैं पहले ही कहा था कि तुमको इससे परेशान नहीं होना है कि हीट गिवन है कि टेकन है, कैसे पता करें, मत करो। तुम बस चुपचाप अपना ठीक से कैलकुलेशन करो, अपने आप वो प्लस माइनस अगर तुमको बता देगा कि हीट गैस को दिया गया है या गैस से लिया गया है। तो माइनस आया, तो माइनस आने का मतलब भैया हीट हमने गैस से लिया है, विड्रॉ किए हैं, रिजेक्ट किया है गैस ने, ठीक है, ये क्लियर है। तो ठीक है, 120 जूल इज़ हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। 120 नेगेटिव में है तो हीट इज़ टेकन फ्रॉम सिस्टम। ये था तुम्हारा दूसरे पार्ट का तरीका, मेथड देख लो कैसे क्या करना है। चलो एक और क्वेश्चन, इसी ग्राफ में एक और क्वेश्चन, फाइंड इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी। एक और क्वेश्चन इसी ग्राफ में एक और क्वेश्चन। अब देखो एक ग्राफ बना है तो उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी हमको देखना चाहिए, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं सर।
तो फाइंड इंटरनल एनर्जी एट स्टेट बी, स्टेट बी पर इंटरनल एनर्जी पता करो। ठीक है, ए पर पता है, सी पर दिया हुआ था, ए और सी पर, बी पर हमसे पूछ लिया तो क्या बुरा किया, दो दिया एक पूछ लिया तो क्या बुरा है भाई, निकालते हैं चलते हैं। बी पर इंटरनल एनर्जी, चलो मेथड देखना। नाउ फॉर प्रोसेस ए बी प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ए बी, पूरा साइकिल के नहीं, सिर्फ ए बी। अब ऐसा नहीं कि पूरा साइकिल की कभी बात रही होगी भाई, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे साइकिल की बात भी करेंगे। अगर उसके पार्ट्स से हमारा काम हो जा रहा है, ए बी से सिर्फ हमारा काम हो जा रहा है, सिर्फ सी ए से हमारा काम हो जाए, तो पूरे साइकिल की बात क्यों करेंगे। पूरे साइकिल का कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। ठीक है, पूछेगा तो लेंगे उसको हम लोग। तो फॉर प्रोसेस ए बी प्रोसेस में फिर लगाते हैं हम लोग डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगा दें ए बी प्रोसेस में। और ऐसा इसलिए भी कर सकते हो कि ए बी प्रोसेस में डेल्टा क्यू हम लोग को दिया भी हुआ है भाई। जब डेल्टा क्यू तुमको इस प्रोसेस में दिया हुआ है तो उसका यूज़ किया जाए। तो ए बी प्रोसेस में गैस को गिवन हीट टेकन नहीं, टेकन होता तो वहाँ नेगेटिव होता। ठीक है, मैं नेगेटिव लिख के तुमको बता दिया होता कि भाई तो हीट टेकन है, तो हीट गिवन टू द गैस इज़ 60। चलो लिख देंगे डेल्टा यू इज़ चेंज इन एनर्जी। तो ए से बी आ रहा है, एरो देखना, ए से बी, ये इनिशियल ये फाइनल, तो चेंज क्या होगा सर, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, रही बात डब्लू की, तो डब्लू मतलब प्रोसेस का वर्क डन। तो प्रोसेस कौन है सर, ए बी। तो ए बी के नीचे का एरिया ना, सुनना, ए बी के नीचे सर, नीचे कहाँ तक जाए, नीचे कहाँ तक जाए, सिर्फ वॉल्यूम तक जाओ। ए बी है, ए बी से कहाँ सर, कहाँ तक जाएं, वॉल्यूम तक जाओ। तो ए बी से वॉल्यूम एक्सिस तक का जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन होगा। तो ए बी से वॉल्यूम एक्सिस तक मतलब दिस इज़ द एरिया। बस इतना ध्यान रखना, कोई प्रोसेस हो तुम्हें एरिया कहाँ तक निकालना है, वॉल्यूम एक्सिस तक तुमको निकालना है एरिया, वही वर्क डन होगा। चले पुट करें वैल्यूज़ एक एक करके। तो डेल्टा क्यू इज़ 60, डेल्टा यू इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, so I'll write UB minus UA प्लस वर्क डन मतलब AB का वर्क डन मतलब ये एरिया। अच्छा, अब इसमें वॉल्यूम प्लस है कि माइनस, देखो सर यहाँ पर वॉल्यूम 1 है, यहाँ पर वॉल्यूम 3 है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1 से 3 हो गया मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो 1 से 3 वॉल्यूम बढ़ गया तो सर पॉजिटिव ही ना होगा। और एरिया क्या होगा सर, लेंथ इंटू विड्थ कर दीजिए। तो लेंथ कितनी है, ये है 1, ये थी, लेंथ कितना हो गया 2, तो 2 इंटू विड्थ कितनी है सर, 20 दिखाई तो दे रहा है, ये 20 हो गया। और वर्क डन पॉजिटिव तो होगा ही। ओके, तो कितना हो जाएगा बताओ, 60 इज इक्वल टू यू बी फाइंड करना है, यू बी की टेंशन नहीं है, यू ए दिया है 30 प्लस 40। ठीक कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू यू बी प्लस 10। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, यू बी विल बी योर 50 जूल इज़ योर आंसर। ठीक है, ओके। तो बी पर इंटरनल एनर्जी हमारी कितनी आ गई, इट इज़ 50 जूल। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होगा बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कुछ नहीं करना है, तुमको लग रहा हो कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, हमें को पहले वर्क डन BC में निकालना था, वो 0 हो गया। CA प्रोसेस में कितना हीट गैस को दिया या कितना लिया वो भी निकाल दिया। स्टेट B पर क्या थी एनर्जी पता करो, A और C पर दिया था, B पर पूछा वो भी निकाल दिया। तो ये हमारा अप्रोच होगा। अगर PV डायग्राम से हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अच्छे से यूज़ करके हम लोग बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि तुमको ये बातें अच्छे समझ में आएंगी। एक बार अच्छे से उसको देख लो और कॉपी कर लो। ठीक है, जल्दी।